हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे नाइजीरिया के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे नाइजीरिया क्या होता है। उसके बाद हम उसके स्पेसिफिक टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। द जीनस नाइजीरिया कंसिस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव एरोबिक नॉन स्पोरुलेटिंग नॉन मोटाइल ऑक्सीडेज पॉजिटिव कोकाई टिपिकली अरेंज इन पेयर्स। हमारा जो नाइजीरिया होता है ये हमारा ग्राम नेगेटिव ग्रुप का होता है। ये एरोबिक होता है, मतलब इसको अपनी लिविंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉन स्पोर मतलब ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं करता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कोकाई मतलब ये स्फेरिकल शेप का होता है। और टिपिकली ये मतलब पेयर्स में प्रेजेंट मतलब दो कोकाई, दो नाइजीरिया कोकाई एक साथ प्रेजेंट होते हैं। मेनली हमें सैंपल में ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक। टू इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस आर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरिया। हमारे मेडिकल के हिसाब से मेडिकली फील्ड में मेनली दो ही इंपॉर्टेंट नाइजीरिया के जीन स्पीशीज हैं। पहला नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, दूसरा नाइजीरिया गोनोरिया। ठीक है। अब इस वीडियो में हम नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले में हम नाइजीरिया गोनोरिया के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं नाइजीरिया मेनिंजाइटिस को। पहले इंट्रोडक्शन। Neisseria meningitis causes meningococcal meningitis, which may occur sporadically as localized outbreaks or as epidemics and also causes septicemia. हमारा जो Neisseria meningitis है ये हमारा meningococcal meningitis कॉज करता है। ठीक है। ये हमारा लोकल आउटब्रेक्स भी कॉज कर सकता है और ये हमारा सेप्टिसीमिया भी कॉज कर सकता है। ठीक है। जो हमारा Neisseria meningitis है meningococcal meningitis कॉज करता है, सेप्टिसीमिया भी कॉज कर सकता है। मॉर्फोलॉजी मतलब ये दिखता कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। These are gram-negative cocci typically arranged in pairs with flattened sides adjacent। इसका मतलब ये है कि हमारा जो Neisseria meningitis बैक्टीरिया होता है ये हमारा ग्राम नेगेटिव ग्रुप का होता है। कोकाई होता है मतलब स्फेरिकल शेप का होता है, बट ये ये पेयर्स में प्रेजेंट जब होता है तो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो फ्लैट होती है। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं हमारा जो दो प्रेजेंट है पेयर में, उसका जो बीच की जो साइड है वो एकदम फ्लैट है दोनों साइड की। ठीक है, तो ये हम बताना चाहते हैं। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसको अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला, इट हैज़ एग्जैक्टिंग ग्रोथ रिक्वायरमेंट एंड डज नॉट ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया। मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की वो एग्जैक्ट चीज़ों पर डिपेंड करती है और ये ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता। ग्रोथ अकर्स ऑन मीडिया एनरिच्ड विद ब्लड और सीरम। पहला, ब्लड या सीरम अगर मीडिया में प्रेजेंट होगा तभी ये ग्रो कर पाएगा। दूसरा, 5 to 10% CO2 प्रेजेंट होना चाहिए उस मीडिया में, तभी इसकी ग्रोथ को अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली होनी चाहिए। अगला है बायोकेमिकल रिएक्शंस। दे आर कैटालिस एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, मतलब ये हमारा जो कैटालिस ऑक्सीडेज होते हैं वो उसका पॉजिटिव टेस्ट होता है। द प्रॉम्प्ट ऑक्सीडेज रिएक्शन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ Neisseria in mixed cultures. Glucose and maltose are utilized but not sucrose, lactose producing acid but no gas। मतलब कि जब हम Neisseria meningitis को ग्लूकोज माल्टोज से रिएक्शन कराते हैं तो मेनली वो टोटली इनको कंज्यूम कर लेता है बस। लेकिन जब हम सुक्रोज और लैक्टोज से करवाते हैं रिएक्शन तो यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता, कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है। अगला है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इट इज कैप्सुलेटेड अनलाइक अदर Neisseria, मतलब हमारा जो और Neisseria होते हैं वो कैप्सुलेटेड हो, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। बट हमारा Neisseria meningitis जो होता है कैप्सुलेटेड, मतलब ये एक कवरिंग से प्रेजेंट होता है। Based on their capsular polysaccharide antigen, it is classified into at least 13 groups, of which A, B, and C are the most important. Group is usually associated with epidemics and group C mostly with local outbreaks, while B causes both epidemics and outbreaks। मतलब हमारा जो ग्रुप ए होता है वो एपिडेमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रुप सी जो होता है वो लोकल आउटब्रेक्स के लिए, और ग्रुप सी जो होता है ग्रुप बी हमारा जो होता है वो एपिडेमिक आउटब्रेक दोनों कॉज कर सकता है। और हमारा मेनिंजाइटिस कॉज करने के लिए मेनली तीन स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्रुप 29E
W135 और Y, यानी ये क्लासेस होती हैं स्पीशीज जो हमें मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी। द ह्यूमन नेसोफेरिंक्स इज द ओनली रिजर्वायर ऑफ नीजेरिया मेनिंजाइटिस, मतलब इसका जो रिजर्वायर होता है वो ह्यूमन का नेसोफेरिंक्स एरिया होता है। अगला, मेनिंजाइटिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन बिटवीन 3 मंथ्स एंड 5 ईयर्स ऑफ एज। इसकी जो मेन प्रोन एज या मेन प्रोन पॉपुलेशन है वो होता है 3 मंथ से लेके 5 ईयर्स के बच्चे, सबसे ज़्यादा उनमें ये होता है। एपिडेमिक्स यूजुअली अकर इन सेमी क्लोज कम्युनिटीज लिविंग इन क्राउडेड कंडीशंस। ये यहाँ उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड होकर रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल एरिया में मोर देन रिक्वायर्ड पर्सन्स रहते हों, ठीक है, उन जगहों पे ज़्यादा ये होता है। Prevalence of meningitis is highest in meningitis belt of Africa stretching from Ethiopia to Senegal। मतलब हमारा ये जो प्रेवलेंस है मेनिंजाइटिस का निजिया मेनिंजाइटिस के थ्रू कॉज करने का, उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है वो अफ्रीका की जो मेनिंजाइटिस बेल्ट जिसे हम बोलते हैं, मतलब इथोपिया से लेके जो सेनेगल का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस बेल्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कॉज करता है। हम पीछे में देख सकते हैं हमारा नेजोफेरिंग्स एरिया कौन सा होता है, उसमें वहीं पे हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस, मतलब कौन सी डायग्नोसिस की हेल्प से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला, CSF एग्जामिनेशन। इफ द CSF इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, divided into two parts, one part centrifuged and gram stained smears are prepared from the deposit organisms and reactions can be seen। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSF एग्जामिनेशन में CSF को लेंगे। अगर CSF हमारा हमारा मतलब सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद उसमें हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे। उसके बाद हम इस ग्राम स्टेनिंग करने के बाद उसमें हम ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होंगे उनकी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा उसको हम ब्लड अगार या चॉकलेट अगार में, जो ब्लड अगार या चॉकलेट अगार होगा उस CSF को उसमें हम इनोकुलेट कर देंगे और उसको हम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और 5 to 10% CO2 से फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। हम देख सकते हैं हम CSF ऐसे मेनली लंबा पंक्चर से CSF हम कलेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में जैसे इसमें कलेक्ट किया जा रहा है। अगला है ब्लड कल्चर। ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम ब्लड कल्चर, मतलब कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल्स को उसको हम कल्चर करेंगे, उसको उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ग्रो करेंगे। हम उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगला है नेजोफेरेंजियल स्वैब, यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ कैरियर्स। हम यहाँ पे नेजोफेरिंग्स हमारा जो रिजर्वायर होता है तो मेनली हम इसको इसीलिए करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल भले उसको डिजीज ना हुई हो लेकिन वो कैरियर तो नहीं है, इसलिए भी इसे हम चेक करते हैं। अगला है पेटिकियल लीजन्स, इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर इन द लीजन्स। हम इसको माइक्रोस्कोपी की हेल्प से और कल्चर करके डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ग्रुप स्पेसिफिक DNA कैन बी डिटेक्टेड इन CSF और ब्लड बाय PCR। हम देख सकते हैं हमारे मीडिया में इसमें हमने बैक्टीरिया का कल्चर कर रखा है, ये चीज़ है। हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इंट्रावीनस पेनिसिलिन जी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड द क्लोरामफेनिकोल इज इक्वली इफेक्टिव। हम इंट्रावीनस पेनिसिलिन जी लेते हैं या फिर हम क्लोरामफेनिकोल को यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सेफ्ट्राइक्सोन सेफ्टाजिडाइम में बी यूज्ड इनिशियली। हम मेनली थर्ड जनरेशन में दो सेफेलोस्पोरिन और सेफ्टाजिडाइम और सेफ्ट्राइक्सोन मेनली ये तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। आफ्टर द इनिशियल ट्रीटमेंट, eradicative therapy involves rifampicin and ciprofloxacin to free nasopharynx। जब इंडिया का हम जो डिजीज है अगर वो ट्रीट हो जाती है उसके बाद उसको वो कैरियर भी न रह पाए, जिसके लिए उसे हम रिफैम्पिसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस में हम क्या करते हैं, रिफैम्पिसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज रिकमेंडेड फॉर कीमोप्रोफिलैक्सिस। मतलब कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए हम मेनली रिफैम्पिसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है। Monovalent and polyvalent vaccines containing capsula polysaccharides of group A, C, W135 and Y are available। इम्यूनिटी डेवलप्ड इज ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब इम्यूनिटी जब ये मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ में जो वैक्सीनेशन करते हैं किसी इंडिविजुअल को तो वो वैक्सीनेशन होता है वो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के लिए होता है, ठीक है।
अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।